जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। हमारे संत समझाते हैं कि अगर हम नियम से कोई भी कार्य करें तो उसमें अवश्य सफलता मिलती है। चाहे वह सामाजिक कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो, या लौकिक हो या परलौकिक हो। अगर हम नियम से कोई भी कार्य करते हैं तो हमें निश्चित ही 100% सफलता मिलती है। और अगर नियम टूट जाता है तो सफलता नहीं मिलती है। तो आज का जो प्रसंग है वह यही है कि प्रतिदिन नियम से यह करते हैं तो भगवान का नाम आपके रोम रोम में बस जाएगा। तो भक्तों, हमें क्या करना होगा जिससे भगवान का जो नाम है अखंड है, अभेद है, अनंत है, अनादि है, वह हमारे रोम रोम में बस जाए। संत हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उसे ध्यान से सुने, पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। तभी हमें पता चलेगा कि यह सही है या गलत है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं, सुन लेते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं। और जो अपने जीवन में उतार लेते हैं उन्हें सफलता मिलती ही मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं। और जो इंसान नियम से कोई भी कार्य करता है उसे भी सफलता अवश्य मिलती है। तो हमारे संत क्या समझाना चाह रहे हैं कि नियम से क्या करना चाहिए जिससे भगवान का नाम रोम रोम के अंदर समा जाए। भक्तों, ये सभी जानते हैं कि नाम ही इस संसार में सार है। और इस संसार की तो बात बहुत दूर की है, हमारे शरीर में जो सार वस्तु है वह नाम ही है। और नाम के द्वारा ही हमारे शरीर में यह प्राण शक्ति का संचार हो रहा है। क्योंकि कहा गया है ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणों के पति वही एक अगोचर हैं। उसी को संतों ने नाम की उपाधि दी है, नाम से उसे पुकारा है। तो हमें वह काम करना चाहिए जो हमें संत समझा रहे हैं। हमें नियम से प्रतिदिन क्या काम करना चाहिए? अपने श्वासों के द्वारा और उसका सुमरन करना चाहिए। प्राणों के जो द्वारा हमें अपने मन को जोड़ना चाहिए, क्योंकि मन के बिना तो कुछ होता नहीं। और मन की असली जगह भी प्राण ही है। अगर मन प्राण से स्थायी रूप से जुड़ जाता है तो उसे वह मिल जाता है जिसके लिए रात दिन वो बेचैन रहता है। क्योंकि जिस वस्तु की चाहना होती है वह नहीं मिलती है तो उल्टे सीधे काम होते हैं। और जब चाहना जिसकी होती है वह चीज़ मिल जाती है तो सही कार्य होते हैं और मन में प्रफुल्लता आती है। तो मन अगर प्राण से प्रतिदिन जुड़ जाए, इसके लिए हमें स्वयं को प्रयास करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम इसमें कोई नियम की आवश्यकता नहीं, केवल यही नियम है, केवल और केवल कि किसी भी स्थिति में आप रहें, प्राणों से अपने मन को जोड़ने का प्रयास करें। अगर आपका मन प्राणों से जुड़ जाएगा तो वास्तव में आप सच मानिए, आपके रोम रोम में वह नाम समा जाएगा जिस नाम से
इस प्राण की उत्पत्ति हुई है। प्राणपति से जुड़ जाएगा और वह जो प्राणपति है वह हर जगह मौजूद है, कोई जगह ऐसी खाली नहीं है। लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब हम अपने मन को और श्वास से जोड़ देते हैं, प्राणों के साथ एकाकार करते हैं। तो ज़्यादा न कह करके आप थोड़े में समझ लें, आप प्रतिदिन नियम से यह काम करते रहे तो वास्तव में ही आपका जो रोम रोम है वास्तव में उसमें राम समा जाएगा। और जब भगवान का नाम रोम रोम में समा जाएगा तो आप पुलकित हो उठेंगे। उस अनुभव को आप वाणी से नहीं बता पाएंगे। तो आशा करते हैं यह नियम से आप जरूर करेंगे और अपने जीवन को आनंदित करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।